अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये सब कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची ज़िंदगी के बारे में है, एक इंसान के बारे में जिसको किसी ने इंसान ही नहीं समझा, बस अपने हाथ का खिलौना बनाकर रखा था, जिसने सारी ज़िंदगी बस दूसरों के लिए और दूसरों की ज़रूरत के लिए गुजार दिया, दूसरों की खुशी के लिए, जिसको कभी भी ज़िंदगी में खुश होने का मौका नहीं दिया, जिसको हर वक्त ये याद दिलाया गया कि वो एक औरत है। आज मैं जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वो इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ऐसा समझ ले कि मेरी ज़िंदगी है। उसकी कहानी कुछ यूँ शुरू हुई जब इसकी उम्र 20 साल की हुई, जब वो अपने बहन के घर इसके साथ चली गई, क्योंकि इसकी बहन घर में अकेली थी। कुछ दिनों तक वो इसके साथ इस घर में रही, तो इस वजह से वो अक्सर अपनी बहन के साथ बाजार जाया करती थी। तो गली मोहल्ले की औरतों ने जब इसकी बहन को देखा कि वो बहुत खूबसूरत है तो उसके बारे में पूछगछ करने लगे। तो उसी तरह कुछ दिनों बाद उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। तो उसके लिए एक जिम्मेदार के यहाँ रिश्ता आया जो कि इसके अब्बू को बहुत पसंद थे, इसलिए इन्होंने उनका रिश्ता तय कर दिया। और जिस घर में इसकी शादी हुई वो बहुत छोटा सा घर था, जिसमें एक ही कमरा ही था, जिसमें ससुर सास देवर ननद ये एक साथ ही रहते थे। जब उनकी शादी हुई तो 2 दिन ही में इसकी सास ने अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए। चुनचे उनके देवर और ससुर बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनके शौहर अपनी मुंह की बात मानता था, जिस वजह से इस पर बहुत जुल्म करता था। जब शादी को 2 दिन ही हुए तो इस पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उसने बहुत से गमों को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर जब इसका शौहर और देवर बाहर मुल्क काम के लिए चले गए तो उनके हालात बहुत अच्छे हो गए, जिस वजह से इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें भी खरीदी और एक अच्छा मकान भी खरीदा। फिर कुछ साल बाद इसके बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी उनके साथ जुल्म होने बंद नहीं हुए। कुछ ही दिनों में उनके बच्चे बड़े भी हो गए। जब उसके बाप को पता चला कि मेरी बेटी पर कितना जुल्म हो रहा है तो वो इसको लेने अगी इससे बोला भी, चल अपने घर, अब तो यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन हालात की मजबूरा वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपने अब्बा से कहा कि मैं अपने ही घर में अपनी ही बच्चों के साथ रहूंगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब अल्लाह हमें इन सब से निजात देगा। वो इसके साथ नहीं गई। यूं ही अल्लाह अल्लाह करके उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। जब इसका बेटा 20 साल का हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। फिर उनके घर अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गए उनके, लेकिन फिर भी इस बेचारी पर जुल्म होना कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो सहती रही, बस अपने बच्चों की खातिर। इस दौरान उसके माँ बाप भी गुजर गए जब उसके सास ससुर गुजर गए, लेकिन फिर भी इस पर जुल्म होने कम नहीं हुए। उसका शौहर इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता, लेकिन कुछ ही सालों में इसका शौहर बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तभी वो उनकी दिल से सेवा करती और कभी भी उनके सेवा से नहीं भागती। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बस दूसरों के लिए सेवा करते करते और दूसरों की खुशी की खातिर जी, मगर कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। फिर जब इसका शौहर भी वफात हो गया तो तब भी उनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते, जिस वजह से वो बहुत कमज़ोर पड़ गई। उसने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की कि इसको सांस की बीमारी लाहक हो गई। फिर इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश की कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे। उसने सारी ज़िंदगी बस यही दुआ की अल्लाह से कि मुझे बस अपने घर बल्ला दे, अपने घर की ज़ियारत करवा दे। अल्लाह ने इसका ये ख्वाब भी पूरा कर दिया और वो जल्द ही उम्रे के लिए चली गई। उम्रे के दौरान इसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वो शदीद बीमार हो गई। जैसे तैसा करके उसने उम्रा अदा कर लिया और वो घर हो गई। उम्रे के बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई और घर में बरकत और खुशहाली आने लगी, और जितनी तकालीफ बर्दाश्त की थी वो सब खुशियों में बदल गई। इसलिए कहते हैं कि हर तारीख रात के बाद एक उजाला सवेरा ज़रूर आता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी तकलीफ़ मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कैसे दूर करें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है और यह कुरान की आयत है।